हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास मेरे दोस्त संख्या पद्धति का, ये संख्या पद्धति का डे 11 है, मतलब संख्या पद्धति का 11वां दिन है मेरे दोस्त। मैं लिख दे रहा हूँ डे 11, 11वां दिन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज की। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और शेषफल पर बात करेंगे। आपने सुना ही होगा भाज्य, तो सुना ही होगा आपने भाज्य, और आपने भाजक सुना ही होगा, और आपने भाजक सुना होगा, और आपने भागफल भी सुना होगा। भागफल और शेषफल मतलब रिमाइंडर भी आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। भाज्य और भाजक, भागफल, शेषफल, इन चारों में किस बात का संबंध होता है मेरे दोस्त? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो भाज्य होता है, मान लीजिए किसी संख्या में हम भाग दें, मान लीजिए हम किसी संख्या में भाग दें, एक संख्या है, कुछ भी, मैं यही ले रहा हूँ हिंदी वाला, एक संख्या है भाज्य। इसमें अगर हम भाजक से भाग दें, किससे भाग दिया जाता है? भाजक से भाग दिया जाता है, तो भागफल आता है, ये भागफल हुआ। और ये मेरे दोस्त यहाँ नीचे जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को शेषफल बोला जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है ना। ये नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला मेरे दोस्त होता है शेषफल, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी संख्या में, कोई संख्या हम रख लेते हैं, एक संख्या मेरे दोस्त, एक संख्या है 15, इसमें यदि हम भाग करें, एक संख्या 15 में यदि हम भाग करें मेरे दोस्त, कितने से? 6 से। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ कितना आया? यहाँ पे आया 3। दिख तो भाई जरूर रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए 6 से भाग दिए 15 में, तो कितना आया मेरे दोस्त? 12 आया। 6 से गया कितनी बार में? 6 से 2 बार में गया। ये जो ऊपर वाला होगा ये होगा भागफल, ये क्या होगा? भागफल होगा। और ये जो है इसका नाम क्या रहेगा मेरे दोस्त? ये है भाज्य। और यहाँ जो रहेगा ये भाजक है, और इसके बाद ये जो नीचे है ये क्या है? शेषफल है। ये क्या है मेरे दोस्त? शेषफल है। इसी पे आधारित पूरा क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए एक बार लिख लीजिए इतना, फिर हम इनमें संबंध देखते हैं क्या क्या संबंध होता है। देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो भाज्य है, भाज्य ये क्या होता है? भाजक का गुणा भागफल में कर दें। किसका? भाजक का गुणा, भाजक का गुणा किस में कर दें? भागफल में। भागफल में करें और शेषफल जोड़ दें। शेषफल जोड़ दें तो क्या आएगा मेरे दोस्त? ये आ जाएगा भाज्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाज्य। भाजक का गुणा भागफल में करके शेषफल जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? भाज्य आएगा। इसको एक बार नोटिस कर लीजिए, फिर हम डायरेक्ट सवालों की तरफ चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। पर इसको एक बार आप चाहे तो जांच कर सकते हैं। चलिए एक बार चेक कर लिया जाए इसको। अब देखिएगा यहाँ भाजक कितना है? इसमें भाजक है 6 और भागफल कितना है मेरे दोस्त? भागफल है 2 और शेषफल कितना है? शेषफल है 3 और भाज्य कितना है? शेषफल है 3 और भाज्य कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। मतलब इधर भी 15, 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इधर भी 15 आ गया और बराबर की इधर भी 15 आ गया। 15 बराबर 15 हो गया, ठीक है ना। चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इस पे सवाल क्या आएगा, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा हमेशा। क्या? भाज्य बराबर, यहाँ लिख रहे हैं भाज्य बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये होगा। क्या मेरे दोस्त? याद रखिएगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस बात को आप याद रखिएगा। अब डायरेक्ट हम आते हैं सवालों के ऊपर, जिस तरह सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। चलिए देखिएगा,
आज का मैं पहला सवाल लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से भाग देने पर भागफल व शेषफल भागफल व शेषफल क्रम से भागफल व शेषफल क्रम से 210 व 15 प्राप्त होते हैं। 210 व 15 प्राप्त होते हैं। तो संख्या क्या है? ठीक है ना, इसमें संख्या ज्ञात करना है। एक बार पूरा मैं सवाल पढ़ देता हूं। कह रहा है किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से 210 व 15 प्राप्त होते हैं, तो संख्या क्या है? मतलब मेरे दोस्त इसमें संख्या ज्ञात करना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से जरूर दिख रहा होगा। थोड़ा सा और आगे लेते हैं। चलिए अब और अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से 210 व 15 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, वह संख्या क्या होगा। आप इसको कैसे हल करेंगे? आपको ये ऊपर जो मैंने सूत्र लिखा हुआ है, ये ऊपर हमने एक सूत्र लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको आपको याद रखना है। यानी क्या मेरे दोस्त, भाज किसी संख्या को, समझिएगा, किसी संख्या को 17 से भाग दे रहे हैं, मतलब एक संख्या है उसमें 17 से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर भागफल व शेषफल, भागफल और शेषफल क्रम से कितना आ रहा है? 210 व 15 आ रहा है। भागफल कितना है? 210 और शेषफल कितना है? 15 है। तो फिर संख्या ज्ञात करें, यानी भाज्य पूछने की कोशिश कर रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है मेरे दोस्त, वही पता करना है। तो इसको क्वेश्चन मार्क रखिए। भाजक कितना है? किसी संख्या को 17 से, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है ना, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। ये हो गया 17। भागफल कितना है मेरे दोस्त? भागफल आया 210 और शेषफल कितना आया? शेषफल आया 15। इसको आपस में गुणा करिए। 17 शून्य शून्य, 17 कम 17 को 7 हासिल कितना है? 17 दूना 34 है, कितना हो गया? 35 प्लस 15। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 8 5 3 3585। कितना है मेरे दोस्त? 3585। इसका भाज्य आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा मेरे दोस्त? 3585 आएगा इसका भाज्य। चलिए अब आगे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है 2204। कितना? 2204। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां 2204 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल, 2204 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 36 व शेषफल, भागफल 36 व शेषफल 44 प्राप्त हो। शेषफल 44 प्राप्त हो, ये सवाल है। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं। कह रहा है 2204 को किस संख्या से भाग दे? 2204 है, उसे किस संख्या से भाग देना है? 2204 यहाँ क्या है मेरे दोस्त? जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो 2204 को किस संख्या से भाग दें? 2204 को हम किस संख्या से भाग दें, मतलब भाग किस में करना है? 2204 में। 2204 में भाग करना है किससे? एक संख्या, ये पता नहीं, पर भागफल कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 36 आ रहा है और शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो हमें ये संख्या पता करना है। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, क्या? ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें भाज्य पता है कितना? 2204। भाजक नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क। और भागफल कितना है? 36 गुणे 36 प्लस कितना?
प्लस 44, 44 को बराबर के इधर भेजिए, चलिए घटाइए तो कितना आ जाएगा 2204 माइनस 44 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 36। 4 में से 4 जा 0, 10 में से 4 जा 6, 1 कितना आया 2160 आया और क्वेश्चन मार्क गुणे 36। 36 ये पूरा कितनी बार में कटेगा मेरे दोस्त, ये कटेगा 36 से 60 बार में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आया 60। 60 वह संख्या है जिससे हम 2204 में भाग देंगे तो भागफल 36 और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 44। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है अगला। भाजक भागफल का 25 गुना है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, भाजक भागफल का, किसका, भागफल का 25 गुना है, 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है, वह शेषफल का 5 गुना है, वह शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। यदि भागफल, यदि कितना, यदि भागफल 16 हो, यदि भागफल 16 हो तो, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना होगा, तो भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा, ये सवाल है पूरा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। भाजक भागफल का 25 गुना है, जो भाजक होगा वो भागफल का कितना है, 25 गुना है, वह शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है मेरे दोस्त, 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो, भागफल दिया है, कितना दिया है 16 है, तो भाज्य कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पर आप ध्यान से देखिएगा, सेम का सेम यही संबंध लिखिए। क्या, इधर मेरे दोस्त मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा हूं, भाजक और इसके बाद भागफल और क्या है, और उसके बाद है शेषफल, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, वह शेषफल का 5 गुना है। भागफल यदि 16 हो, भागफल कितना मेरे दोस्त, ये 16 हो, तो 16 का 25 गुना कौन है, ये मेरे दोस्त भाजक है। तो 25 गुणे 16 कर लीजिए, 25 गुणे 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 16 85 0 8 16 2 32 8 40 400 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 400 आएगा। भागफल 16 और भाजक कितना आया, 400 आया। आखिरी लाइन पढ़िए, वह शेषफल का 5 गुना है। कौन, भाजक भागफल का 25 गुना है, वही भाजक शेषफल का 5 गुना है। ये जो 400 है इसका ये 5 गुना है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा शेषफल कितना होगा। 5 से भाग करिए, ये मेरे दोस्त 80 होगा, तभी तो ना इसका ये 5 गुना होगा ना, ठीक है ना। ये कितना है, 80 है। सब बात पता चल चुका है, बस आपको फार्मूले पे रखना है। हमें भाज्य पता करना है ना, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाजक कितना 400, भागफल कितना 16 और शेषफल कितना 80। तो क्वेश्चन मार्क तो पता करना है, यानी ये भाज्य ही तो पता करना है। 16 चौके 64 हो गया, 64 00 गुणे 80 जोड़ना है। 16 चौके कितना हुआ, 64 00 प्लस 80 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6480। कितना आएगा मेरे दोस्त, 6480 इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिए। अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है, 7 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है, वह शेषफल का 3 गुना है, वह शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है, वह शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल
शेषफल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात करें। ठीक है ना, भाज्य ज्ञात करना है। चलिए पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त। देखिए भाजक भागफल का 7 गुना है, जो भाजक है भागफल का कितना गुना है, 7 गुना है। वह शेषफल का, किसका, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य कितना होगा, मतलब मेरे दोस्त भाज्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, पहले तो तीनों संबंध भाजक दिया है और क्या दिया है, भागफल दिया है और क्या दिया है, शेषफल दिया है। तो तीनों के एक साइड में लिख लीजिए, तीनों को मेरे दोस्त एक साथ लिख लीजिए। क्या क्या, भाजक, भाजक और क्या, भागफल, भागफल और क्या मेरे दोस्त, शेषफल, शेषफल। इन सबको एक साथ आपने लिख लिया होगा। कह रहे हैं भाजक भागफल का 7 गुना है, वह शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल कितना हो, 28 हो। शेषफल का 3 गुना कौन है, भाजक भागफल का 7 गुना, वह शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना मेरे दोस्त कौन है, ये भाजक है। तो ये 3 गुना करेंगे तो 28 का गुणा 3 में कर लीजिए, 28 गुणे 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, 4 2 3 दूना 6 2 8, कितना आएगा मेरे दोस्त, 84। भाजक कितना आ गया, भाजक आया 84। और भागफल कैसे पता करेंगे, भाजक जो है भागफल का 7 गुना है, तो इसको मेरे दोस्त 7 गुना कम करेंगे तो 84 गुणे 1/7 कर देंगे तो ये 7 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 दूना 14। ये भागफल कितना होगा, 12 होगा। शेषफल पता है, भागफल पता है और भाजक पता है, तो हमें भाज्य बहुत ही आसानी से फाइंड आउट करने आना चाहिए इस सूत्र की मदद से। क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य पता करना है तो भाज्य को मैं क्वेश्चन मार्क रख दे रहा हूँ। भाजक कितना मेरे दोस्त, 84, भागफल कितना, 12 और शेषफल कितना, 28। चलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, यही पूछ रहा है। 12 चौके 48 को 8 पीछे कितना आया, 4, 12 8 96, 96 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 28 जोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा। 8 8 16 को 6, फिर उसके बाद 2 1 3 0 1, 1036 कितना मेरे दोस्त, 1036 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 1036 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 50 शेषफल होगा। क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 72 से भाग देने पर किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 50 शेषफल होगा। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा, कितना शेषफल होगा। ठीक है ना, ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल कितना, शेषफल 12 प्राप्त। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को, मतलब उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, किससे मेरे दोस्त, 12 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहे संख्या तो पता नहीं, पर किसी संख्या को हम किससे भाग दें, 72 से भाग दें, शेषफल कितना आता है, 50 शेष आता है। तो उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। संख्या हमें नहीं पता है, तो ध्यान से पूरी बात को समझिएगा, पूरी बात ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, पर इस सवाल को हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। एक बार पहले इसका नियम जान लेते हैं। मान लीजिए किसी संख्या है, एक संख्या हमें नहीं पता है, पर उसको 72 से भाग दें तो संख्या क्या होगा, 72 गुणे वो संख्या आई, जो भी होगा इसको 72 से भाग देंगे
एक जगह पे कुछ तो संख्या होगा, 72 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। अब 72 के टेबल में 72 जिससे कट जाता है सारे से वो संख्या कट जाएगा, तो मतलब इससे भाग दे मेरे दोस्त तो शेषफल 50 आता है, मतलब 50 जोड़े। अब ये 72 से कट रहा है तो फिर 12 से भी तो कटेगा ना, 12 से भी ये कट जाएगा, 12 से पूरा का पूरा ये संख्या कट जाएगा। पर मेरे दोस्त जब 12 से 50 शेषफल प्राप्त होता है, 72 से मान लीजिए किसी संख्या में भाग देंगे तो आपको कितना शेषफल प्राप्त होगा। मान लीजिए आप एक संख्या 8 से हम भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। मतलब 8 से छोटे जितनी संख्याएं होंगी सभी के सभी शेषफल आ सकते हैं, पर स्वयं 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो उसी तरह 72 से भाग देंगे 0 आएगा, पर 50 मेरे दोस्त शेषफल बच रहा है, तो 72 से छोटा ही नंबर तो शेषफल बचेगा ना, यहाँ तो ठीक है। पर कह रहे हैं 12 से भाग दे तो फिर कितना, अब ये 12 से भी कट रहा है, ये 50 शेषफल बच रहा है, तो जो शेषफल बचेगा उसमें वापस आप 12 से भाग देंगे, 50 में 12 से भाग दे लीजिए, 12 3 36, 12 चौक कितना आएगा 48, शेषफल कितना आया, 2 शेषफल आया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जब भी बोले किसी संख्या को, आप एक चीज कॉमन देखेंगे, यहाँ 12 से ये कट जा रहा है ना 72, 12 से 72 कट जा रहा है, तभी 12 से आप इसमें भाग देंगे। बाय द वे कभी ऐसा हुआ इस 12 से 72 नहीं कटता, यहाँ 13 होता तो उसका आप उत्तर निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब उसका आंसर नहीं आता, ठीक है ना। तो 12 से हम 50 को भाग देंगे तो शेषफल जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, लिखेगा मेरे साथ। क्या है क्वेश्चन मेरे दोस्त, किसी संख्या को 216 से भाग देने पर किसी संख्या को 216 से भाग देने पर किसी संख्या को 216 से भाग देने पर 210 शेष बचता है, 210 शेष बचता है, 210 शेष बचता है। फिर आगे है, इसी संख्या को 36 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसी संख्या को 36 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है ना। क्या है, किसी संख्या को 216 से भाग देने पर, कोई संख्या है, किसी संख्या को 216 से भाग देने पर 210 शेष बचता है। इसी संख्या को, मतलब वही संख्या जो उधर भाग दे रहे थे, जैसे इसी संख्या को 36 से भाग दें तो फिर क्या शेषफल बचेगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा। अब एक चीज देखिए मेरे दोस्त, ये 216 है ना, कितना है 216, एक संख्या है, इसे 216 से आप भाग दे रहे हो, 216 से भाग दे रहे हो। अब 216 के टेबल में जो आता है, अब मेरे दोस्त 216 के टेबल में जो आता है सारे से 216 से ये संख्या भाग जाएगा, तो फिर मेरे दोस्त 36 से भी तो भाग जाएगा ना, 36 से भी तो एक संख्या पूरा भाग चला जाएगा, पर शेषफल कितना बच रहा है, 210 बच रहा है। कितना बचेगा, 210, पर 216 से छोटा ही तो शेषफल बचेगा ना। अब जो शेषफल बच रहा है उसमें 36 से डायरेक्ट भाग दे लीजिए, 36 से भाग दीजिए 210 में, 210, 36 बचे कितना हो जाएगा 180, कितना मेरे दोस्त 180, यहाँ कितना आ जाएगा 30, तो अब शेषफल कितना बचेगा 30, अब शेषफल इसका होगा। तो 30 इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल आने वाला है। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्त लिखिएगा, एक सवाल और इसका कर लीजिए। किसी संख्या को
343 से भाग देने पर 200, कोई संख्या है उसमें 343 से भाग देने पर कितना शेषफल 250 शेष बचता है, 250 शेष बचता है, 250 शेष बचता है, ठीक है ना। यदि 49 से भाग दे तो क्या होगा, यदि 49 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, 49 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ये सवाल है। तो चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है 343 से भाग देने पर 250 शेष बचता है। कोई संख्या उसमें 343 से जब हम भाग देंगे तो 250 शेष बचेगा। फिर उसके बाद उसी संख्या में यदि 49 से भाग दें, उसी संख्या में 49 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक चीज आप नोटिस करेंगे हमेशा, देखेंगे ये 49 से लास्ट में जिससे भाग देना है, इस 343 में पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, तो डायरेक्ट आप शेषफल में भाग दीजिए, शेषफल में भाग दीजिए, जो मेरे दोस्त रिमाइंडर बचेगा वही इसका राइट उत्तर होगा। तो 49 से भाग दीजिए, कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, 5 बार में, 0 5 9 45 को 5 हो गया, 5 चौके 20, 20 5 25, तो कितना है 55 आ जा रहा है, 20 6 24 होगा। 9 बजे 45, 5 पीछे 4, 5 चौके 20 4 24, ठीक है ना। शेषफल कितना आया, 5 इसका शेषफल आया, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो भी शेषफल बचता है फिर जिससे भाग दे के शेषफल बचाना है उससे डायरेक्ट आप शेषफल में भाग दे देंगे, फिर आराम से शेषफल आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और बहुत ही अच्छा सवाल लिखेंगे। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी संख्या को 4 5 व 6 से क्रमशः भाग दें, किसी संख्या को 4, 5 व 6 से क्रमशः भाग दें तो 2 3 व 4 शेषफल 2 3 व 4 शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या क्या है, ये सवाल है। कह रहा है किसी संख्या को 4 5 व 6 से, किसी संख्या है उसको 4 से भी 5 से भी व 6 से क्रम से भाग दे तो 2 उसके बाद 3 व 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। पहले ये सवाल बहुत पूछा करता था, आजकल थोड़ा तो कम हुआ है, पर मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट तो है। मान लीजिए एक संख्या है उसको 4 से भाग दें, किससे 4 से भाग दें तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। शेषफल कितना आता है, 2। फिर उसके बाद 5 से भाग दे शेषफल कितना आता है, 3 आता है। फिर 6 से मेरे दोस्त भाग दे तो कितना आएगा, 6 से भाग दे तो 4 आएगा। तो वह संख्या ज्ञात करें, मतलब वह संख्या कौन सी है। ऐसे सवालों को आपको हमेशा नीचे से हल करना है, तो नीचे से हल करेंगे। अब यहाँ भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 6 कम 6, 6 4 10, वह संख्या 10 रहा होगा, तभी 6 से आप 10 में भाग दिए होंगे तो कितना आया होगा, शेषफल 4। अब 10 बचे 50, 3 कितना हो जाएगा, 53, ठीक है ना। 10 बचे 50 और शेषफल जोड़ देंगे 53 हो जाएगा। आगे मेरे दोस्त, आगे 53 को गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 212 आएगा। 212 देखिए 4 3 12 को 2 1 5 20 21 प्लस 2 और करना है इसमें, तो यह संख्या आ जाएगा 212 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 214 हो जाएगा। इसको आपको नीचे से हल करना होता है, तो बहुत ही आसानी से संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। किसी संख्या को किसी संख्या को 4 5 व 7 से, यहाँ मैं बदल रहा हूँ, 4 5 व 7 से क्रमशः भाग दे तो शेषफल 2 3
व 4, 2 3 व 4 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे कैसे सेम, अभी जो हमने किया है वही सेम सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्त, किस संख्या 4 को भाग दे तो कितना 2, 4 से भाग दे 2, 5 से भाग दे तो कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है, 7 से भाग दे तो कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है, और यहाँ भागफल 1। 7 एकम 7 4 कितना हो गया 11, 11 × 5 = 55, 55 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56 57 58 हो जाएगा 58, 58, 58 को 4 से गुणा करिए मेरे दोस्त, 58 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 232 आ जाएगा, 232। 8 चौके 32 को 2 पीछे 3, 5 चौके 20 3 23, 232। इसमें 2 जोड़ दीजिए तो वह संख्या मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 234 वह संख्या आ जाएगा। कितना संख्या मेरे दोस्त 234 वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मेरे दोस्त, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने नोट्स ज़रूर बनाया होगा। तो धीरे धीरे करके आप लोग जितना भी गणित का मेरे दोस्त कंप्लीट सिलेबस है हम सब खत्म करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा और कोई भी दिक्कत होगा किसी सवाल में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।